एपिसोड के स्टार्टिंग में नोवेल उन सबको वहाँ पे लेके जाता है और उन सबको बताता है कि ये प्रोफेसर का लैब है और इसी लैब में वो अपना एक्सपेरिमेंट किया करते थे और मैं भी उनका बनाया हुआ एक एक्सपेरिमेंट ही हूँ, एंड्रॉयड, जो कि प्रोफेसर की ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। फिर ईशोला बोलता है कैसा ऑर्डर, तो वो बताता है मुझे इन चारों के सिस्टम में डेवलपमेंट करनी है। फिर वो बोलता है तैयार हो जाओ कोबाल्ट को जगाने के लिए। फिर नॉवेल उन सबको बताता है कि वो लोग जो भी आगे कर रहे थे और जो भी आगे करेंगे वो सारी डाटा इस लेबोरेटरी में सेव हो जाती है। तो अगर मैं तुम सबकी डाटा को एक साथ लेकर कोबाल्ट के बॉडी में डाल दूं तो हम लोग फिर से कोबाल्ट को नए से बना पाएंगे और उसे सब कुछ याद भी रहेगा। फिर वो मिस्टर बोरा को बोलता है कि आप मेरी मदद करना चाहेंगे, मगर मिस्टर बोरा पहले से ही कंफ्यूज रहते हैं कि कोबाल्ट का नाम उसको स्लू क्यों दिख रहा है। फिर ये बताता है अगर आप मेरी मदद करेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो मदद के लिए मान जाता है। फिर नॉवेल मिस्टर बोरा से बोलता है आप इस सब की मेमोरी डाटा को डाउनलोड कर लीजिए। फिर वो वैसे ही उसको डाउनलोड कर लेता है। फिर वो लोग उस सारे मेमोरी डाटा को कोबाल्ट के बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं और सब कुछ मशीन पे छोड़ देते हैं कि ये ट्रांसफ़र कर देगा। फिर क्रोम ईशोला से बोलता है हमें पता ही नहीं था कि तुम प्रोफेसर के बेटे हो जिन्होंने हमें बनाया है। फिर काय बोलता है ये कितना अच्छा कोइंसिडेंस है ना कि हम ईशोला साथ में रह भी रहे थे और हमें पता भी नहीं था। फिर हम देखते हैं ईशोला खुश होकर बोलता है ये एक मिरेकल है, मेरे पापा हेवन से ही मेरी मदद कर रहे हैं। फिर वहाँ पे मिस्टर नॉवेल बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई मिरेकल या गिफ्ट नहीं है, ये एक विल है, प्रोफेसर का विल। तो वो पूछता है कैसा विल। फिर हम देखते हैं मिस्टर नॉवेल उन सबको एक गैजेट लगाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ साल पहले लेके जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं वो लोग पास्ट में जाते हैं जहाँ पे प्रोफेसर शिबोरा अपने रोबोट्स और रिसर्च के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे गेट नॉक होता है और वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि आके सारा सिस्टम बंद कर देती है और बोलती है आप इतना काम क्यों करते हैं, अगर आप फिट नहीं रहेंगे तो आप अपना रिसर्च नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपके लिए डिनर लाई हूँ, चलिए वो खाते हैं। फिर हम देखते हैं वो लड़की एलिज़ा रहती है। फिर ये सभी लोग समझ जाते हैं कि ये तो एलिज़ा है। फिर मिस्टर नॉवेल उन सबको बताता है कि ये इसका नाम एलिज़ाबेथ है जो कि प्रोफेसर के साथ यहाँ पे काम करती है, ये 21 साल की लेबोरेटरी वर्कर है। फिर नॉवेल उन सबको बताता है कि वो प्रोफेसर की मदद कर रही है एक ऐसे एंड्रॉयड्स को बनाने में जो कि एलाई है और उसी के कैरेक्टर पर बेस्ड है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर उससे बात कर रहे होते हैं कि मुझे एक ऐसा एंड्रॉयड चाहिए जिसमें ये चारों खूबी हो, जिसमें रिलेशनशिप, एफेक्शंस, गुड जजमेंट्स और कल्चर की खूबी हम लोग उसमें डाल दें और जिससे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। फिर हम देखते हैं एलिज़ाबेथ बोलती है हमें कुछ ऐसा ट्राई करना चाहिए जिससे एलाई में हर्ट या फिर सोल की तरह हो। फिर प्रोफेसर बोलता है आइडिया अच्छा है, अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम बहुत ही नाम कमाएंगे और बहुत ही मशहूर हो जाएंगे। फिर खुश हो जाती है एलिज़ाबेथ। फिर हम आगे देखते हैं जब एलिज़ा बहुत ही अच्छे से कंप्यूटर वर्क कर रही होती है तब प्रोफेसर एलिज़ा से पूछते हैं कि तुम एलिज़ाबेथ के कैरेक्टर पर ये हो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूं तो तुम्हारा जवाब क्या होगा। तभी गेट नॉक होता है और प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम सारी चैट हिस्ट्री डिलीट करो अभी। फिर एलिज़ा डिलीट कर देती है। फिर एलिज़ाबेथ अंदर आती है और प्रोफेसर को एक बात बताती है कि मैं जल्दी शादी करने वाला हूँ। फिर प्रोफेसर का दिल टूट जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद प्रोफेसर एलिज़ा को बोल रहे होते हैं कि तुम कुछ भी कर सकती हो मगर तुम उस एलिज़ाबेथ की तरह नहीं बन सकती क्योंकि तुम अलग हो। फिर हम देखते हैं अचानक प्रोफेसर को कुछ आइडिया आता है और वो बोलते हैं कि क्यों ना मैं उसकी सारी ब्रेन को लेकर एक रोबोट में डाल दूं और क्यों ना मैं एक नई एलिज़ाबेथ बनाने का ट्राई करूं। अगर मैं उसके अंदर एक अच्छा सा दिल का सर्कैलिज्म कर देता हूं तब वो मैं एक आदमी बना सकता हूं। फिर हम देखते हैं कि वो इस चीज़ पे ट्राई करते हैं और फिर वो मेमोरी ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं उसमें वो फेल हो जाते हैं और उसमें वो उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर 1 साल तक इस काम के पीछे पड़े रहते हैं लेकिन उनसे वो चीज़ नहीं हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं एलिज़ा उससे कहती है कि आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। फिर प्रोफेसर उसकी तरफ शॉक होकर देखते हैं कि ये ऐसा कैसे बोल सकती है, तो एलाई है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एलिज़ाबेथ आती है अपनी बेबी के साथ और प्रोफेसर को बताती है कि ये इज़ोला है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ज़रूर एक दिन अपनी मम्मी की तरह ही लवली बनोगी। फिर हम आगे देखते हैं कुछ दिनों के बाद प्रोफेसर को एक कॉल आता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि एलिज़ाबेथ अपने हस्बैंड के साथ कार एक्सीडेंट में मारी गई और उनका बेटा हॉस्पिटल में नर्स के पास था जिसके वजह से वो ज़िंदा है। फिर हम आगे देखते हैं कि वो इज़ोला को ले लेते हैं और इज़ोला का ख्याल रखते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें एलिज़ाबेथ से भी ज़्यादा अच्छे से परवरिश दूंगा और खुश रखूंगा।
आगे प्रोफेसर एलिजा से कहते हैं मुझे उन लोगों की तलाश है जो कि आगे जाके इज़ोला को एडुकेट करे और उनमें वो 4 खूबी होना चाहिए। फिर हम देखते हैं फिर एलिजा प्रोफेसर को उन चारों के बारे में बताते हैं। कोबाल्ट जो कि रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा होगा, वो बचपन से ही ऑर्फनेज में पला बड़ा। फिर दूसरे के बारे में बताते हैं जो कि काई रहता है, जो कि बच्चों को खुश करने के लिए स्टेज पे परफॉर्मेंस करता है और अफेक्शन में नंबर 1 रहेगा। फिर तीसरा रहता है क्रोम, जो कि बचपन से ही पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया, बहुत ही पुअर फैमिली से था और उसे गोल्ड मेडल भी मिला। फिर वो गुड जजमेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। फिर वो देखते हैं चौथा जो कि अपनी नियॉन थी, जो कि पेंटिंग की बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट थी, आर्टिस्ट थी। फिर वो बोलते हैं कि कल्चर के लिए आर्ट से बड़ा कोई चीज़ नहीं। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर बोलती है कि इन चारों को जल्दी से यहाँ पे बुलाओ। फिर हम देखते हैं कि वो चारों आगे शाम में उस इज़ोला के साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, खेल वेल रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वो सब कार में प्रोफेसर के पास जा रहे होते हैं इज़ोला को लेकर। फिर हम देखते हैं रास्ते में उन सब का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें इज़ोला बहुत ही गंदा डैमेज हो जाता है और उसकी ऑपरेशन हो रही होती है और इन चारों की बस डेथ होने ही वाली रहती है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर बोलते हैं कि मुझे जल्दी से इन चारों की मेमोरी का डाटा लेना होगा, क्योंकि इन चारों से बेहतर उसका देखभाल कोई नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं नोवेल इन सबको बताता है इसी तरह तुम चारों के ब्रेन का ये डाटा उन्होंने निकाल लिया और उन्हें कुछ साल लग गए एंड्रॉयड्स की बॉडी बनाने में, लेकिन जब तक वो उन सब में डाटा मेमोरी डालते उससे पहले ही उनकी हेल्थ ने जवाब दे दिया और वो बूढ़े हो गए और ख़त्म हो गए। लेकिन तब तक उन्होंने मुझे बना दिया था, जो कि एक एलाय है और उनके विशेष के साथ आया है और मैं बस इसीलिए उनका काम कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं पीछे से कोबाल्ट भी जाग जाता है और बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ईसोरा, हम चारों तुम्हारे लिए ही इकट्ठा हुए थे। प्रोफेसर की हेल्थ भी इसी वजह से ख़राब हो गई, क्योंकि वो पूरी दिन तुम्हारे लिए रिसर्च करते थे कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो और इसीलिए हम चारों यहाँ पे तुम्हारे साथ हैं। फिर हम देखते हैं इज़ोला घबरा जाता है और वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है और वहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है।